तो नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। 3 बजे वाली स्ट्रेटजी में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए जी। कैसा लग रहा है? आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं? ना ना, कैसा लग रहा है? आप यही कहोगे कि सर जो प्रॉफिट था वो नीचे आता हुआ दिख रहा है। हाँ, लग कैसा रहा है भाई? सिंपल सी बात है, कल भी खरीदने को मना किया। टेलीग्राम में हम क्यों बोलते हैं भाई स्विंग में तो ज्वाइन करके रहो। स्विंग में रहोगे तो कम से कम आपको इतना तो पता चल जाएगा कि करना क्या है। पैसा बनाना अलग बात है, पैसा ज़्यादा गंवाए नहीं सही समय पर। 25,600 पे प्रॉफिट बुक किया, क्या गलत किया? और कल मैंने जैसे स्टार्ट हुआ मैं बोला कि भाई कुछ मत करो, सोच लीजिए कल से अभी तक कितना पॉइंट आपका बचवा दिया। सिर्फ कल से अभी तक का ना हमको लगता है कि 400 पॉइंट आपको बचवा दिया हूँ। पहला स्टेटमेंट कल था, नहीं करना है। परसों तेजी ना हुआ था, समझ रहे हैं? परसों तेजी हुआ था और हमारा जो डाटा को बोले थे कि 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 डिजिट हुआ था पॉजिटिव। मन में तो लगा कि 3 डिजिट हुआ, लेकिन वो एक बार हुआ था तो उतना ज़्यादा खराब नहीं लगा कि दूसरा बार भी हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जो संकेत था वो आपके सामने है। और कल भी आप लोग नहीं खरीदे, आज भी नहीं खरीदे। आज सेलेक्टिव काउंटर पे हम लोग थोड़ा सा खरीदारी किए हैं, तनी मनी केस लेके बैठे हुए हैं, कोनो टेंशन नहीं है। मतलब युद्ध में गए हैं, पूरा हथियार और उसके साथ गोला बारूद एकदम पॉकेटे में रखा हुआ, टेंशन कौन बात का, आराम से लड़ेंगे। युद्ध में चले गए हैं लाठी लेके खूब टेंशन। युद्ध हो रहा है, 4 गो गोली लेके चले गए हैं, फिर तो बहुत टेंशन। फिर तो आपको स्नाइपर बनना पड़ेगा। इतना पेशेंस आज के डेट में पब्लिक में नहीं है, आम पब्लिक में। काहे तो क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट लोन पे काम चल रहा है, तो पेशेंस कहाँ से आएगा? कमाई अठन्नी खर्चा रुपया, कमाई अठन्नी खर्चा रुपया, कहाँ से पेशेंस आएगा? 100 कमाएंगे नहीं 150 उड़ाएंगे, कहाँ से पेशेंस आएगा? समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। बजाज फाइनेंस का जो थोड़ा कमेंट्री क्या हुआ कि लोगों को लगा कि ओहो ये तो सच बोल रहे हैं। ऐसे बजाज फाइनेंस खराब नहीं है। हम तो बोले ना, बजाज फाइनेंस एनबीसी में सबसे खतरनाक, वो तो गैसो चूल्हा के लिए बोलते हैं लोन दे देता है, बताइए। हैं 10,000 का 5,000 का गैस चूल्हा लिएगा आदमी, 3,000 का, उसके लिए भी लोन दे देता है। तो क्रेडिट पे जीने वाले लोग मार्केट को ना जुआ कहते हैं। हम लोग मार्जिन पे ट्रेड करने वाले लोग मार्केट को जुआ कहते हैं। हम लोग मार्केट को भगवान कहते हैं। शांति से पोजीशन लगा के आराम से बैठना है। गिरा है और गिरेगा, गिरो, तुम कितना गिरोगे हम भी देखते हैं। हम लोग किस कॉन्फिडेंस में बैठे हैं? हम लोग किस कॉन्फिडेंस में बैठे हैं? इस गिरा है, गिरोगे और गिरो। जब आप गिरना स्टार्ट नहीं किए थे तो बनाए थे, वहां प्रॉफिट बुक किए, और जब आप गिरने का संकेत सोच रहे थे वहां से पोजीशन होल्ड कर दिए, मतलब अपनी खरीदारी को रोक दिए। कल से देखिए नहीं खरीद रहे, आज थोड़ा सा सेलेक्टिव काउंटर में खरीदें। हाँ, जो डिसिप्लिन में आ रहा है वहां खरीदारी चल रही है। बाकी मजबूती से बैठ के मार्केट को देख रहे हैं और मंदिरिया को यही है कि हाँ भाई गिराओ, गिरे भी करो। आज हम खरीदे थे और मेरे को पता था कि वहां से मेरे को थोड़ा और नीचे जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन ना मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला छोड़ लालच मत कर, 1% आधा परसेंट का, चुप करके अपना काम कर। और मैं डिसिप्लिन के कारण खरीदना पड़ा, नहीं तो नहीं खरीदता। हम पोजीशन शेयर किए हैं, ऐसे हवा में नहीं बोल रहे, पोजीशन भी शेयर किए हैं, स्विंग में भी किए हैं, शॉर्ट स्विंग में भी किए हैं। तो डिसिप्लिन साहब बहुत सही है, उसको फॉलो करना ही करना होता है। आप बोलिएगा ट्रेंड पॉजिटिव लिख रहे हैं, बौरा गए हैं का सर? अरे ना रे भाई, इतना जल्दी मतलब ये बजाज फाइनेंस का स्टेटमेंट तनी ऊपर नीचे हो गया तो उससे पूरा मार्केट का व्यू बन जाएगा? हैं, चलने दीजिए। कितना 1000 तो बजाज फाइनेंस आएंगे और 1000 फाइनेंस जाएंगे, ये मार्केट नहीं रुकना चाहिए। इंडेक्स में डीआईएस के द्वारा दबाव है तो फिलहाल तो नहीं लगा है, ठीक है, नहीं लगा है। कैश में डीआईएस ने थोड़ा खरीदारी किया है, एफआईएस ने थोड़ा बिकवाली किया है। कुल मिला के बिकवाली आज थोड़ा ज़्यादा है। बिकवाली मतलब सेलिंग आज ज़्यादा है, बिकवाली आज थोड़ा ज़्यादा है। अरे घोड़ा मत पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लिखिए। ठीक है। हाँ मतलब सेलिंग है बट थोड़ा सा स्मॉल, मतलब
ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा है। मतलब एक होता है सेलिंग हो गया, मिड रेंज सेलिंग है ना, ये सही है ना। देखिए बात करने से हर चीज़ का है, मिड रेंज सेलिंग है। चलिए तो ये है। अब आप बोलिएगा कि सर अब क्या करें ये ऐसे कंडीशन में? कुछ मत करिए। सही बता रहे, कुछ मत करिए। और हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से रहने में। देखिए 25,062, 157 कल टूटा था, और आज देखिए 229, मोटा मोटी 400 पॉइंट होने वाला है कि नहीं जी? आप बोलिएगा ना ना सर 400 तो नहीं हुआ। अरे भैया 400 के पास पहुंच गया ना। और अभी का रिसेंट का 600 से देखिएगा तो फर्स्ट क्लास का करेक्शन आपको दिख रहा है। तब आप बोलिएगा सर क्या करें? क्या करिए? कुछ मत करिए। फूफा जी का कारण बताए ना कि यही कारण है। अच्छा फूफा जी से याद आए, वो बात सुनाते। अरे छोड़िए महाराज, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट थोड़ा नीचे जाने दीजिए। जितना नीचे जाएगा उतना बढ़िया है। कहाँ तक जाएगा? तो 800 पे थोड़ा सा ये है ना, 790 पे आ गया ना, 790 ठीक, 400 आ जाएगा, 24,200, 24,000 बस इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा मत सोचिएगा। और किसी भाई ने बोला सर बड़े सेलिंग होने से पहले बचा लेना। ओ भाई किसको बचाएं किसको नहीं बचाएं, मेरा काम है, मैं गाइड हूँ। मैं बोल दूंगा भाई आगे से ना सांड का टोली आ रहा है, झुंड आ रहा है। अब आप अपने आप को सांड सोचिएगा, बोलिएगा ना सांड ना आ रहा है, हम भिड़ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम तो भाई संकेत दे सकते हैं कि भाई सामने से आ रहा है, साइड हो लो। अब आप नहीं होइएगा, उस समय आपको लगेगा कि ना ना हम तो बाहुबली है, हम तो अमरेंद्र सिंह बाहुबली है, खड़ा हो जाइएगा, भिड़ जाइएगा, तो हम कुछ चीज़ करेंगे। यहाँ कोई किसी को नहीं बचाता है। यहाँ क्या है, मैं गाइड हूँ। मैं अगेन कहता हूँ, मैं किसी का पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करता हूँ। सिंगल वन आदमी का मैं पोर्टफोलियो, अच्छा आदमी बोले तो महिलाएं भी गुस्सा हो जाएगी, एक भी क्लाइंट का मैं पोर्टफोलियो हैंडल नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर किसी का करता हूँ तो बताओ। हाँ, पोर्टफोलियो के लिए एजुकेट कर देता हूँ। जिसका साल भर पहले एजुकेट किया है, आज उसका पोर्टफोलियो खड़ा है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, उसका भी माइनस है, आज 0.45% माइनस है। एक मिनट रुकिए, जो चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं तो फिर स्क्रीनो शॉट में देना पड़ता है, हवाबाजी में नहीं ना बोलते। ओहो आज भी माइनस करने वाला है जी, सिल्वरो माइनस हो गया। चलो जी चलो, बहुत सुंदर। 0.57%, 57 नहीं है, 56%। आप बोलिएगा इतना में कौन चीज़ होगा? हाँ 0.56% माइनस है। यानी बताइए आप लोगों का कितना माइनस है, तो देखिए जी 0.56% माइनस है। और दूसरे अकाउंट में भी है, तो वो मैं आपको बाद में टेलीग्राम में डिस्कशन में बता दूंगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, मैं किसी का ये नहीं करता हूँ, मैं बता देता हूँ कि भाई सामने तो ये खतरा है, तो रुक जाइए। आप बोलिएगा सर फिर खरीदारी कैसे करना, कब करना है? अरे हो जाएगा, चिंता मत करिए। आप पैसा बचा के मार्केट में बैठे हैं ना, और थोड़ा सा पेशेंस से बैठे हैं ना, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा सुनिए, वो कहानी सुनाते हैं। मार्केट में कहीं नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए। भाई साहब मेरे को ना एक खीर बहुत पसंद है। तो क्या हुआ, अच्छा हमको भी नहीं पता था। तो हुआ क्या कि हमारे मतलब हम भी फूफा ना है, तो कोई बात हुआ तो हम डांट दिए। हम लोग बात कुछ खाने पीने को नहीं है, कहने को खाली ये है, फलाना है, ठिकाना है। तो हम भी फूफा है, हम भी थोड़ा सा बोल दिए, गरज गए यार कुछ नहीं है, खाली झूठे बुट का आइए आइए, काहे आएंगे, हम कुछ नहीं आएंगे। हम तो मजाक में बोल दिए। आज देखिए कि भाई साहब हमको लगता है कहीं से मांग के बड़ा केन में फेनुस आया। फेनुस समझते हैं? अब आधा आदमी बोलेंगे सर फेनुस कौन चीज़ होता है? ना ना, जो समझते हैं उनको पता है। एगो में फेनुस का बना के आया, और एगो में दूध आया, मिल्क। अब जो शहर में रहते, मतलब शहर नहीं, जिन्होंने अपनी सभ्यता से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लिया, उनके लिए तो ये सब चीज़ बहुत, क्या बोलते हैं उसको, दूर है। जो अभी भी जुड़े हैं ज़मीन के साथ, उनको ये सब चीज़ पता है, आइडिया है। उनको तो रसगुल्ला ही सब कुछ लगता है। रसगुल्ला से बिफोर भी बहुत कुछ होता है खाने को। तो वही जो फेनुस के जो फेनुस होता है ना, वो जब खीर बनता है ना, उसका मज़ा आ जाता है। मतलब वो दूध जो उबालिएगा तो फटेगा नहीं, लेकिन जैसे कुछ मटेरियल मिला दीजिएगा, वो फट के जो उसका फ्लेवर होता है ना, बड़ा स्वाद आता है। मेरे को खासकर बहुत पसंद आता है फेनुस का जो खीर होता है वो। अब ये चीज़ अब ढूंढिएगा बाजार में तो कहाँ मिलेगा? ये तो अपना ही जिनके पास है गाय या जो भी मवेशी वगैरह वही है। तो हमारे यहाँ तो अब नहीं है, जब पिताजी थे तो रखते थे, जब तक रहे तब तक एक तो रखते ही थे। तो आया था, तो मतलब एक बार डांट ढप मतलब फटकार का असर होता है। हाँ सूखे सूखे आइए ना, कहाँ आएंगे, कुछ खाने पीने का नहीं है, अपने सब खाता पीता है, फूफा को कोई नहीं पूछता है। सेम कंडीशन यहाँ बाहर के फूफा इंडियन मार्केट से कर रहे हैं। वो बोल रहे कि भाई आप अपने तीसरे महाशक्ति बन गए, चौथे महाशक्ति बन गए, पता नहीं क्या करें, मेरा क्या पैसा बन रहा, आप ही बताइए। यहाँ डॉलर टूटा हुआ है, वहाँ रुपया टूट रहा है, हम तो घून की तरह हो गए, हम तो पिसा गए हैं, एकदम पिसा गए हैं। मतलब आपका रिटेलर हमको बीट कर दे रहा है, हम क्या करें, आप ही बोलिए।
सरकार इतना सब कुछ कर रहा है यार, ऊपर से ट्रम्प चाचा अलगे से लाठी मारे हुए हैं, क्या करें आप ही बताइए। तो फूफा का फटकार मार्केट में सबसे पहले डीआईएस के कान में गया, इसीलिए डीआईएस परसों से अस्थिर हो गया, बोला अरे भाई धीरे धीरे पोजीशन कम कर, फूफा खिसियाए हुए। अब यहाँ पर देखना है कि फूफा मानेंगे कैसे, फूफा को मनाना भी तो पड़ेगा। तो ठीक है, मान जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो बढ़िया है, कुल मिला के मार्केट ठीक ठाक है साहब, हड़बड़ाने का नहीं है, नीचे आ गया देख के घबराने का नहीं है। यहाँ पर ही एक है अपना, ठीक है, सपोर्ट है 800 के आसपास, 790 का है, देखिए 806, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, दबाव है, चलने दीजिए। बाकी गोल्ड सिल्वर जो है ये हो कम नहीं है हाँ ये हो कम नहीं है, ब्रेंट तो सेम ही है, कहीं ऐसा नहीं। डॉलर इंडेक्स 97.3, अच्छा 46, बढ़िया है। अब ना यूएस में जो इन्वेस्ट किया उसका बेनिफिट दिख रहा है, तब यूएस में 200 क्रॉस कर गया ना, और एगो में तो सैलरी नहीं है। नाम नहीं बोलेंगे ना ड्यूरिंग मार्केट में, नाम बोलना गुनाह हो जाएगा, सिस्टम के खिलाफ हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए गोल्ड का फ्यूचर ये भी ठीक ठाक है, सिल्वर देखिए ये भी ठीक है, 39.07 में ही लगता है कि फेबी क्यों लगा दिया है ससुरा। फिर थोड़ा सा ना मेरे को गोल्ड में ना एक मतलब अच्छा व्यू आ रहा है, हो सकता है कि धोखा हो। हाँ गोल्ड में थोड़ा सा एकदम पॉजिटिव व्यू आ रहा है, पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है। चलिए देख लेंगे एज पर डिसिप्लिन, है ना, क्या होगा। रूल नंबर 12 जिंदा है, उसी बेस पे काम कर लेंगे, तो इसका भी ध्यान रख सकते हैं। रूल नंबर 12 बेस पे कहीं कुछ इस तरह का कुछ हुआ तो ये भी काम कर सकता है। बाकी साहब हिंदुस्तान के बाहर चांदी चांदी है भाई साहब, निकई देखो इतना भागा है कि बेचारा थके नहीं थकता है, और आज देखिए थोड़ा सा गिरावट हुआ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये देखिए ना भाई, इतना भागा है तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। हैंसेंग देखिए, तो हैंसेंग आज 1% डाउन है। अब बोलोगे सर हैंसेंग का कुछ रिपोर्ट, भाई इसका रिपोर्ट मत बोलो, है ना, इसका रिपोर्ट मत बोलो, ये चाइना का है, कब क्या रिपोर्ट आ जाएगा। मतलब 5 दिन से ये कंटिन्यू तेजी में था, तो इसलिए अमेरिकी डॉलर में उछाल, हैंसेंग में तेजी के साथ एशिया शेयर बाजारों में गिरावट, क्या क्या पता नहीं इनका तो हाई पे था तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, रिटेलर को फंसा दिया, आधारम से नीचे आ लिया। हैंसेंग टेक इंडेक्स में 53% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें ठीक है, तो मुनाफा वसूली है, सिंपल सी बात है, एक ही वर्ड है हैंसेंग में। हम लोग के पास तो है नहीं, हम लोग इसे दूरे रहते हैं, ठीक है। चलिए तो कुल मिला के आपको सारा चीज़ बतला दिए हैं, कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 800 पे थे तब से बना रहे हैं, अब तो थोड़ा थोड़ा ऊपर भी आ गया है निफ्टी। 800 पे था तो वीडियो में आ गए हम, अब 800 से स्टार्ट किए हैं, देखिए 830 लिखा हुआ है, अभी देखिए 830 पे आ गया है, तो बढ़िया है। तो निफ्टी तनी गिरा हुआ है, नेक्स्ट 50 उसका डबल गिरा हुआ, हम बोले थे ना नेक्स्ट 50 तनी ज़्यादा करके देता है। बैंक निफ्टी भी 1% टूटा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, थोड़ा नीचे है ना, अच्छा है। फाइनेंस मिड कैप सब में 500, ओ भाई साहब 501.20, मन तो बहुत कर रहा है SIP करने का, लेकिन क्या करें। रूल नंबर 13 जो है ना, देखिए ये रूल क्यों है पता है आपको, संयम में बांधने के लिए ये रूल जो मैं बताता हूँ, संयम कैसे लाएं, ठीक है। पुराना एग्जाम्पल देके, मुझे पता है कि हिस्ट्री का सबको नॉलेज है, तो देख लीजिए वीडियो, समझ में आ जाएगा। हाँ इंडिया वीक्स 5%, शाबाश। निफ्टी मिड कैप 150 ओके ओके है, 50 ओके ओके, स्मॉल कैप 250, हाँ ठीक है, लाल है, हाँ बढ़िया है। सेक्टर इंडेक्स में आइए, ऑटो भाई साहब कल भागा हुआ था, हम बोले ना 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 ना, ये भागा हुआ है, बौरा है, आएगा ठिकाना में आएगा, देखिए आ लिया, जितना भागा नहीं उतना गिर लिया। IT देखिए गिरा हुआ है, FMCG मीडिया मेटल सब, फार्मा आज अपने आप को टिका रखा है, तो बढ़िया है। PSU बैंक, ओ हो अच्छा माइनस है जी, ठीक है। OLI ETF गैस, अच्छा हुआ उस पर हम लोग पोजीशन कम कर लिए थे, झेल दिया था। स्ट्रेटजी इंडेक्स में देखा जाए तो अल्फा, ये ना मेरा पॉजिटिव नहीं हुआ, फिर माइनस हो गया, चलो कोई नहीं, पेशेंस रखेंगे और क्या करेंगे। वाह वाह, हे प्रभु, ये तो नारियल फोड़ने वाली बात है भाई। देखो इतना मार्केट गिरा हुआ है, आपका ये इन्वेस्टमेंट लो वोलेटाइल, वास्तव में देखिए जब समस्या हो ना, उसी के बीच में जो आपका अपना होगा ना वो निकल के आया है, भले इसको हम लोग नालायक बोलते हैं, लेकिन भाई साहब गिरावट नहीं दिया है, यह बात तो है। शाबाश, मन प्रसन्न हुआ, भागा नहीं तो गिर भी नहीं रहा, मजबूती से टिका हुआ है, शाबाश, ऐसे का ही तो इंतजार था। तो आप बोलिएगा आप किसकी बात कर रहे हैं, तो निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 ALPL
ALPL 30 आई ETF की बात करें, गजब, बहुत बढ़िया। चलो गिरा तो नहीं, जहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी ढेर हो गया है, अपना लो वोलेटाइल डट के खड़ा है, बोल रहा है कि ना अभी हम जीवित हैं। वाह, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही देखिए बीटा, ये बीटा को गामा बना दिया, बुर बात कहेगा, 2% निकल गया, इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करते। हल्का सा कुछ हुआ नहीं कि दांत चियार दिया। आइए थीमेटिक इंडेक्स, कमोडिटी 1.5% गया। CPSE सरकारी कंपनी, कोई शिकायत मत करिएगा, बिकवाली में सबसे पहले यही लोगों का मन पसंदीदा होता है, ठीक है। चलिए इंफ्रा भी नीचे है। डिफेंस कहाँ गया जी? डिफेंस करने के लिए था कि ऑफेंस में चला गया? लो 2%, मेरा भी है प्रॉफिट, लेकिन भाई वहाँ 2% और कट हो गया, आने दीजिए नीचे, कोई बात नहीं। टूरिज्म, ईवी न्यू, कल बोल रहे थे ईवी, कल ना पॉजिटिव था तो कई लोग पूछ रहे थे सर ईवी का भविष्य क्या है। अरे कौन चीज़ है ईवी का भविष्य? बहुत बढ़िया है ईवी का, जो गाड़ी चल रहा है उसी का भविष्य देख लिया जाए ना, है तो ठीक है। जितना कल भागा था उतना गिर गया ना, यही भविष्य फिलहाल तो, आगे बाकी आने वाला समय में जो होगा होगा। आज बॉन्ड में भी बिकवाली है, थोड़ा बॉन्ड में भी दबाव निकाले होंगे लोग दबा दब करके, और क्या। तो चलिए कुल मिला के आपको मार्केट का नॉलेज दे दिए, बिल्कुल शांत रहिए। टेलीग्राम है, टेलीग्राम में जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये स्विंग है, स्विंग तो होना ही चाहिए आपके पास, इसमें कोई मुझे तो वो नहीं है, डाउट नहीं है, बाकी आप देख लीजिए, करना है तो करिए। स्विंग तो रखिए एटलीस्ट, शॉर्ट स्विंग तो चलो वो प्रीमियम है, लेकिन स्विंग तो होना चाहिए ना। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।